हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। आज भी कोई समाधान नहीं निकला। हालांकि सरकार ने एक निश्चित समय के लिए तीनों कानूनों के निलंबन का प्रस्ताव दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। साथ ही सरकार ने मसले को सुलझाने के लिए अपनी ओर से एक कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया, उसे भी किसानों ने नहीं माना। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। उधर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार करते हुए पुलिस पर ही इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी। कृषि कानूनों पर घमासान कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। यानी आज भी कोई समाधान नहीं निकल सका और बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार और किसान दोनों हों। लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए। ऐसे में एक बार फिर बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। परसों आके थोड़ी जी संयुक्त मोर्चे की भी मीटिंग होगी ते जेड़ी साडी 32 किसान जथेबंदी की भी मीटिंग होगी। थानू फाइनल आके परसों जेड़ा होगा रिपील ते खड़ा, रिपील तो घट कुछ भी मंजूर नहीं। 26 जनवरी का इन्हां ते प्रैशर आ, 26 जनवरी वाला प्रैशर आ, उहदे दबाव थल्ले इह गल करदे आ। अज कहंदे जी गुरु गोबिंद सिंह दा अज जन्मदिन आ, असीं थानू कोई ना कोई तोहफा देना चाहुंदे सी। इहो जिहा उन्हां दा सीगा एटीट्यूड। उधर दिल्ली पुलिस की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर ट्रैक्टर परेड को लेकर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है, इस पर पुलिस को ही फैसला करना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा, ये मामला दिल्ली पुलिस देखे, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम सुनवाई। ट्रैक्टर की चाबी पुलिस के हाथ। ट्रैक्टर रैली पर एससी का दखल से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए कहा। पुलिस खुद फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट, हम कोई आदेश नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था बनाना पुलिस का काम। ट्रैक्टर मार्च पर कोर्ट दखल नहीं देगा। उधर ट्रैक्टर मार्च को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच का मामला है, क्योंकि अब ये जो कि दिल्ली सरकार का मुख्य ये विषय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एंटर करने की इनकी जिद है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि मिल करके बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। आज भी बातचीत चल रही है, तो इसलिए कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व सबको मिलकर के मनाना चाहिए और जो जहां मना सकता है वहीं उसको मनाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में किसी दूसरे को व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। किसानों का आंदोलन दिन ब दिन और तेज हो रहा है। एक तरफ जहां 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उधर दूसरी तरफ कई संगठनों और राजनीतिक दलों का अन्नदाताओं को समर्थन मिलता जा रहा है। तो शाम में इनेलो नेता अभय चौटाला ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जानकारी दे दें कि अभय चौटाला लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और ट्रैक्टर मार्च निकालकर अन्नदाता को समर्थन दे रहे हैं। अभय चौटाला ने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है और इन काले कानून का विरोध इनेलो पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर रही है। जो टीकरी का बॉर्डर है वहां तक गया था और उसके बाद अम्बाड़ा से लेकर के शंभू के बॉर्डर तक किया। अब भिवानी से लेकर के तो शाहजहांपुर का जो बॉर्डर है उस पे जाऊंगा और एक यमुनानगर से लेकर के शंभू के बॉर्डर की यात्रा और कल से शुरू हो जाएगी। पूरे हरियाणा के एक एक जिले में जाकर के मैंने लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया है। ये तुम्हारी पगड़ी का सवाल है। अगर आज किसान की बात को सरकार ने नहीं माना तो फिर आने वाले समय में किसान जो है बर्बाद हो जाए, उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस की बयानबाजी पर बुधवार को गृह मंत्री ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अपने आंदोलन में किसी नेता को मंच का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ऐसे में कांग्रेस अपने मंसूबों पर कभी कामयाब नहीं होगी। नहीं, किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी को या नेता को अपने मंच का प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं।
और किसान पूरा अपना जो किसानों का आंदोलन है उसको इसी तरह से चला रही है। कांग्रेस अपने मंसूबों में किसी भी हालत में कामयाब नहीं होगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ गई है, राज्यपाल हमें समय दें, हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। देखो, अब ऐसे सपने लेने पर तो कोई टैक्स है नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। हुड्डा तो रोज रात को सीएम हाउस में सोता है और सुबह फिर उसी मकान में जागता है। तो अब हुड्डे का इलाज तो है नहीं, उसका इलाज तो कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। एक तरफ अन्नदाता को लगातार कई संगठनों का समर्थन मिल रहा, उधर दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर से किसानों की मौत की खबर सुनने को मिली, जिससे हर किसी का दिल दुख से भर गया। बॉर्डर पर आज 2 किसानों की मौत हुई, एक की मौत जहरीला पदार्थ निगलने से तो दूसरे की मौत हार्ट अटैक से हुई। कड़ाके की सर्दी के बीच 56 दिनों से अन्नदाताओं का आंदोलन जारी है। उम्मीद थी कि 11वें दौर की बैठक में कोई समाधान निकलकर सामने आएगा, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। इस बीच आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। ऐसे में कई सवाल बीते 56 दिनों से सभी के जहन में है, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली की दहलीज पर बैठे धरती पुत्र राजनीति से दूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 3 कृषि कानून को लेकर गतिरोध अब भी जारी है। हालांकि 11वें दौर की आज बातचीत हुई, उम्मीद थी कि शायद आज कोई निष्कर्ष निकल जाएगा और जो किसान इस ठंड में ठिठुर रहे हैं वो अपने घर वापस जा सकेंगे। लेकिन एक और तारीख मिल गई है और ये तारीख 22 जनवरी की है। इससे पहले कल 21 जनवरी को किसानों की बैठक होगी और उसमें किसान निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति उनकी क्या होगी। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी के मौके पर वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश देने से या दखल देने से इनकार कर दिया और इसकी जिम्मेदारी एक तरह से पुलिस पर छोड़ दी है कि ये पुलिस का काम है कि कौन दिल्ली में आए कौन ना आए, इस पर निर्णय लेना पुलिस का काम है। और यही वजह है कि एक तरह से आज जो वार्ता हो रही थी, उम्मीद थी कि जरूर कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, लेकिन आज भी वही हुआ जो पिछले 10 दौरों में हमें देखने को मिला। आज 11वें दौर की बातचीत थी, अब इंतजार और बढ़ गया है और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंतहा हो गई है इंतजार की, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि शायद जो जिस तरह से आज वार्ता हुई शायद कोई आज निष्कर्ष निकलता, लेकिन आज भी नहीं निकला। अब 22 जनवरी को इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने सभी मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले सतीश नामबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। वेणु अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आपका भी स्वागत है। रजवंत डहिनवाल प्रवक्ता एनएलओ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम गेस्ट का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सतीश जी, सवाल मेरा यह है कि आज 11वें दौर की वार्ता हो रही थी, उम्मीद थी कि जरूर कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन एक और तारीख आप लोगों को मिल गई है, यानी कि इंतजार की अब इंतहा हो रही है। हम तो सुबह से ही खालिद भाई ये मन बना के गए थे जी, तो सरकार का वही रवैया रहने वाला है, वही ढाक के 3 पात। और पिछली बैठक में हम बोल के आए थे सरकार के, अगली बैठक आप रखें तो अपना मन बना के आड़ा, आप कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। जी जी ठीक है। विजेंद्र जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, एक तरह तो जिस तरह से सतीश जी ने कहा कि मन बना के आइए, आप कानून वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन आज जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक निश्चित समय के लिए हम कानून को होल्ड कर देते हैं और इस बातचीत को हम लोग शुरू करें और आंदोलन को खत्म करें, क्या सरकार कहीं ना कहीं अब किसानों के दबाव में है या 26 जनवरी को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, यह बात कही जा रही है? देखिए खालिद भाई, अब सरकार अगर कोई समाधान निकालती है तो उसमें आप सरकार दबाव में है, इस तरह की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, ऐसी बातें, ये बातें पहले भी हो सकती थी विजेंद्र जी,
ये बातें पहले हो सकती थी, आज जो बात हुई है उस पर सवाल है, उसको जोड़ के देखा जा रहा है। अरे भैया तो आपने सवाल कर लिया, सुन तो लो कम से कम यार। सर सुन तो रहे हैं, आप हम पे ही सवाल उठा रहे हैं। आप कोई भगवान है क्या सवाल नहीं उठाते? सुन लीजिए पहले। भगवान नहीं है, अरे लेकिन सर सही से बात तो कीजिए। अरे सुनिए पहले, सुन तो लीजिए आप। जी बोलिए। आपके सवाल ही पता नहीं क्या आप करते हैं। देखिए सरकार ने समझ ही नहीं आता आपको, किसानों का जवाब ही नहीं देना आता, आप घुमाने लगते हैं। अरे सुनिए सर, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, आप आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं? बोलिए। देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने इतनी बड़ी पहल की है और आप उस पहल को ना देख करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर ये पहल के लिए 56 दिन, पहल के लिए 56 दिन लग जाएगा। यार आप बोलने दोगे या फिर आप बोलते रहेंगे बीच में? बोलिए। आप क्या 56 दिन 55 दिन लगा रखा है आपने? आप मेरा जवाब देने के लिए बुलाया, किस लिए बुलाया यहाँ पे? बोलिए बोलिए। आप सुनिए मेरी बात पहले ध्यान से। देखिए सरकार ने, एक संवेदनशील सरकार ने हमारे जो किसान भाई बैठे हैं उनको देखते हुए एक बड़ी पहल की है। इतनी बड़ी पहल की है सरकार ने कि सरकार खुद पीछे हटी है। सरकार ने कहा है कि किसानों की 5 दिसंबर को जो प्रस्ताव सरकार ने किसानों के पास भेजा था बना करके, उसमें सभी किसानों की मांगे सरकार ने मान ली थी। पहली बात, आज सरकार ने क्लियर कहा है कि हम आपके लिए इन कृषि कानूनों को निलंबित करते हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जितने समय के लिए आप कहते हैं, और उसके साथ साथ एक कमेटी का गठन करते हैं जिसमें किसान भी होंगे और सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे। मिलकर के जो भी हम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा वो करेंगे। दूसरा, अगर किसान भाइयों को विश्वास नहीं है तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखित में हलफनामा देने के लिए तैयार हैं। तो इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? सरकार जो कर सकती थी सरकार ने किया है, और सरकार ने अपनी तरफ से किसान भाइयों से निवेदन किया है कि अब किसान भाई इस प्रस्ताव के बाद में, जो सरकार ने ये प्रस्ताव किसानों को दिया है, इसके बाद में सरकार ने निवेदन किया है कि आप आंदोलन खत्म करिए, आप घरों को जाइए और 26 जनवरी अपने घर पे मनाइए। और जहां तक आपने दबाव की और इस तरह की बात की, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से दिल्ली पुलिस को अधिकार दिया है कि उसको किसको दिल्ली में एंटर करने देना है, किसको दिल्ली में एंटर नहीं करने देना है। तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर है। और फिर भी सरकार संवेदनशील सरकार है, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, उसका सबका दायित्व है। किसानों का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, पुलिस का भी दायित्व है, पत्रकारों का भी दायित्व है, सबका दायित्व है। तो देखिए अगर कल को मान लीजिए 26 जनवरी को जिस तरह से किसान भाई कह रहे हैं, जिस तरह से जो हमारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है जो सीआईडी की और सब चीज की, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए किसान भाई जिम्मेदार होंगे। जो आतंकवादी हैं 26 जनवरी को अक्सर आपने देखा होगा कि वो हमले की तलाश में रहते हैं और भीड़ भाड़ उनको मिल जाए, इस तरह की भगवान ना करे कोई घटना अगर इस तरह की हो जाती है तो सरकार ने हर चीज की संवेदनशीलता को देखते हुए किसान भाइयों को प्रस्ताव दिया है। मुझे लगता है किसान भाइयों को मानना सरकार और प्रशासन पर भी जिम्मेदारी होती है कि शांति बने रहे। सतीश जी, जिस तरह से अभी विजेंद्र जी ने कहा कि अगर 26 जनवरी को आप लोग जिस तरह से अड़े हुए हैं ट्रैक्टर रैली करने को लेकर, ट्रैक्टर परेड करने को लेकर, अगर कोई उस दिन अगर घटना घट जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? खालिद भाई, पहले तो मैं नेहरा साहब को ये बता देना चाहता हूं कि ये धमकाने की नीति छोड़ दें। ये मीडिया को भी नहीं बकसते, किसान को ये डर रहता है हमेशा। अब जैसे आपको भी ये धमका सकते हैं तो किसान तो डरा हुआ अपने आप ही है। सर धमका नहीं सकते, सवाल पूछने का मेरा भी अधिकार है और वो भी जवाब दे सकते हैं, हमको बुलाए हैं। जी बोलिए, आगे बोलिए सतीश जी। दूसरी बात, जैसे ये नेहरा साहब बोल रहे हैं, बंगाल सरकार ने अमित शाह जी को परमिशन नहीं दी थी, लेकिन वे फिर भी वहां पे क्यों गए? वहां संवेदनशीलता नहीं थी क्या? और किसान 26 जनवरी को सबका त्योहार है, ये पूरे देश का त्योहार है और हर किसान को भी अधिकार है इस त्योहार में शामिल होने का और अपना ताकत दिखाने का। और रही बात, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं, सरकार की आंखें कान बंद हैं। सरकार के कान खोलने के लिए हमने परेड का निर्णय लिया गया है और ये परेड होकर रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, किसान पीछे हटेगा नहीं वापस। ठीक है। वेणु अग्रवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। वेणु जी, सवाल यह है कि जो 26 जनवरी है वो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, हमारे लिए वो राष्ट्रीय पर्व है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा देश उस दिन जश्न में होगा। और इस बीच दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाकों में अगर किसान अपना ट्रैक्टर लेके आते हैं तो क्या परेशानी बढ़ेगी? और जब परेशानी बढ़ेगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए खालिद भाई, अभी मैं जब सुन रही थी आपको और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई, तो बहुत बुरा लगा और दुख भी हुआ कि लगता है कि बौखला गए हैं ये लोग, आए दिन रोज वही जवाब देते देते।
और इन्होंने पेशेंस ना रखते हुए, नम्रता ना रखते हुए एंकर के साथ ही इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की। सबसे पहले तो यह बात नहीं जमी। दूसरी बात, चलो ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा खींच गया है ये आंदोलन और सरकार की मंशा ठीक ना होने की वजह से, नियत ठीक ना होने की वजह से 10 दौर की बातचीत के बावजूद यह बातचीत बिल्कुल बेनतीजा रही। और जैसे कि सरकार ने कहा है कि अस्थायी तौर पर वो रोक लगाना चाहते हैं कानून पर, तो इट मीन्स कि सरकार कहीं ना कहीं तो समझ रही है कि कानून गलत है। अगर कानून गलत है तो वो अस्थायी तौर पर रोक क्यों लगा रही है, इसको हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करती? और यदि सरकार समझ रही है कि कानून ठीक है तो फिर वो अस्थायी तौर पर रोक क्यों लगा रही है? क्या वो डर रही है 26 जनवरी की परेड से? नहीं, डरिएगा मत। किसान बहुत राष्ट्र हित में है, देशभक्त है, देशभक्त है, उसको हक है, उसको अधिकार है ये परेड निकालने का, झंडा फहराने का। ये तो कोर्ट ने अधिकार दिया है हर किसी को। अगर वे अपने ट्रैक्टर्स पर झंडा फहराकर वहां एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं तो सरकार क्यों डरी हुई है? और डर में, बौखलाहट में किसी भी तरह का वो बरगलाना फिर से शुरू कर देती है किसान को। कभी कुछ देती है, कभी एनएलओ कुछ देती प्रवक्ता है, भी लेकिन हमारे साथ नतीजे पर नहीं पहुंचती। है। बेन जी, हम आएंगे आपके पास, आएंगे जरा एनएलओ प्रवक्ता को भी हम उसमें डिबेट में शामिल कर लें। रजवान डहनवाल जी, मेरा सवाल यह है कि आज जिस तरह से बैठक हुई है, एक उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद शाम होते होते धुल गई। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बात बन पा रही, कहां पेच फंस रहा है? देखिए खालिद जी, सरकार की मंशा अगर इन कानूनों को निरस्त करने की हो या इस कानून को कहीं रोकने के, होल्ड पे डालने की जो बात कर रहे हो वो हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सरकार की मंशा पे ही प्रश्न चिन्ह है। सरकार की मंशा यहाँ पे किस प्रकार से किसानों का जो आंदोलन है इसको यहाँ से खत्म किया जाए, किसानों को उनके घर भेजा जाए, उनकी तो मंशा ये है। बाकी उनको कुछ नहीं लेना देना। आज 56 दिन से आंदोलन चल रहा है और सरकार अब ये कह रही है कि हमने इसको 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, किसान जब तक कहेंगे तब तक हम इसको होल्ड पे डाल देंगे। अरे मेरे भाई, होल्ड पे क्यों डाल दोगे जब किसानों की एक सिंपल सी मांग है, इन कानूनों को निरस्त करो और उसके बाद जो एमएसपी का कानून है उसको बनाकर हमें दे दो। तो और संगठनों से चर्चा करके कोई भी कानून बने तो किसान संगठनों से चर्चा करके बने। आज इन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के दिमाग में एक चीज आई है कि किसानों से वो घबरा गए हैं और भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल बौखलाकर अपना जवाब दे रही है कि जिस प्रकार जो किसानों ने कहा है कि हम अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। दिल्ली में जाने का हर आदमी का, हर भारतवासी का अधिकार है और कोई उनको अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी प्रकार ये जो ट्रैक्टर यात्रा ये ना निकले और जो सरकार की जो फजीयत हुई है इन कानूनों की वजह से, वो अपनी फजीयत को रोकना चाह रहे हैं। जहां पर ये अभी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आतंकवादी हमले की धमकी दे रहे हैं कि आतंकवादी हमले की आशंका है। अरे मेरे भाई, किसानों का तो आंदोलन इस बार ही हुआ है, आतंकवादी हमले तो बहुत बार हुए हैं, तो कभी उनमें किसानों का कोई वो नहीं था। इस बार आपने किसानों के ऊपर डाल रहे हो कि किसानों की वजह से आतंकवादी हमले हो सकते हैं। मतलब आज जो 56 दिन से जो किसान बैठे हैं उनका खामियाजा, उनकी इस चीज का जिम्मेदार कौन है? जो उन्होंने सारी तपती जो गर्मी थी वो सड़कों पे निकाल दी और अब सारी सर्दी उन्होंने सड़कों पे निकाल दी और अब आप कह रहे हो कि किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए। आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मांगनी चाहिए और जब तक आप ये कानून निरस्त नहीं कर देंगे, किसान अपनी बात पे अडिग हैं और वो इस धरने को, इस आंदोलन को जारी रखेंगे। विजेंद्र जी, जवाब दीजिए। देखिए खालिद जी, सबसे पहले तो क्योंकि मैं किसी के बीच में कभी नहीं बोलता हूँ, कोई बोलता है तो बुरा लगता है, इसलिए सुने ध्यान से। ठीक है, बोलिए। अपने नंबर पे सब बोले। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस की जो दोगली राजनीति है खालिद भाई, पूरा देश और हरियाणा प्रदेश उसको देख रहा भी है और समझ भी रहा है। देखिए, पहले तो ये कांग्रेस ही कहते थे घड़ियाले आंसू बहा के, झूठ बोल के, कि सरकार समाधान निकाले किसानों के लिए, और सरकार अब अगर कोई समाधान निकाल रही है तो हमारी जो बहन है, प्रवक्ता है, वो कह रही है कि सरकार अगर इन कानूनों को सही मानती है तो निलंबित क्यों कर रही है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है कुछ समय के लिए निलंबन करने का और कमेटी बनाने का, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती विवाद का समाधान हो। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 1993 में जैसे कांग्रेस का राज था हरियाणा में और भजनलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने सैकड़ों की संख्या में किसानों को शहीद करा दिया था गोली चलवा के। ऐसे चाहते हैं ऐसी कोई स्थिति पैदा हो। तो खालिद भाई, मैं इनको बताना चाहता हूँ, विजेंद्र भाई, अरे मैडम देखिए, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, मैडम आप फिर बीच में बोल रहे हैं, मैडम फिर बीच में बोल रही हैं आप।
लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप कुछ भी बोलेंगे वो नहीं सुना जाएगा। बेणु जी, देखिए जो सवाल आप बेणु ऐसा जी मत समझिएगा कि आप आज सत्ता में हैं तो आप किसी के साथ मैडम आप लिख लीजिए, लिख के मेरे सवाल का जवाब दे देना बाद में। मैं आपका नोट कर रहा हूँ आपकी बात को, नहीं तो मैं आपके बीच में बोलूंगा तो गलत पड़ जाएगी। बेणु जी ठीक है, जरा इनका सवाल जो जवाब दे रहे हैं सुन लेते हैं, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। नहीं खालिद भाई, मेरे सवाल को मेरे किसी जवाब देना तो लिख लीजिए ना, ठीक है, तो मैं भी बोलूंगा फिर बीच में। देखिए सुनिए, दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी ने कल स्वीकार किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कृषि सुधारों की बात, रिफॉर्म्स की बात हमने भी की थी। अच्छा लगा हमें, राहुल जी ने माना कम से कम। तो राहुल जी आप जो करना चाह रहे थे, जनता ने आपको मौका नहीं दिया करने का, हम वो कर रहे हैं, तो आप राहुल जी विरोध क्यों कर रहे हैं? राहुल जी आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पंजाब ने सबसे पहले शुरू की थी 2006 में, आपकी कांग्रेस सरकार थी। 2007 में हरियाणा में शुरू हुई थी, हुड्डा जी ने तो जिम्मेदारी ली है इस चीज की। अब राहुल जी मुझे बताइए, लोकसभा में आप ही कह रहे थे कि किसान के लिए बाजार खोलिए, यूपी में कोई आलू का किसान मिल गया आपको, आप कह रहे डायरेक्ट कंपनी को बेचने दीजिए। राहुल जी आपकी बात को मान लिया हमने। अब आपके दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा में कह रहे थे, कपिल सिब्बल जी लोकसभा में कह रहे थे। 2019 के मैनिफेस्टो में आपने लिखा है कि कृषि बिलों में हम सुधार करेंगे, एपीएमसी एक्ट के अंदर सुधार करेंगे, और आपने ये सारी बातें कही हुई हैं। आपके शरद पवार जी ने उस समय जब कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के कहा है कि किसान के लिए बाजार खोलिए, तभी किसान की आमदनी बढ़ेगी। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए मैडम, 2006 से लेकर 2014 तक 2000 क्यों नहीं कर पाए आप स्वामीनाथन रिपोर्ट? ठीक है, और हमारे राज्य में स्वामीनाथन जी ने स्वयं, खालिद जी, स्वामीनाथन जी ने स्वयं अखबारों में निकलवा के ट्वीट करके 2017 में कहा है कि मेरी योजनाओं को और मेरी नीतियों को लागू अगर करने का काम किसी ने किया है तो भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वामीनाथन जी ने बिल्कुल वक्त के लिए रुकना होगा, अधूरी जानकारी है आपको जी, वक्त है अभी हमें ब्रेक के लिए रुकना होगा विजेंद्र जी। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने ट्वीट करके कहा कि सारी जो है हमारी जो सिफारिश है वो मोदी सरकार ने लागू किया है, लेकिन C2+50 वाला लागू नहीं हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक, लगातार किसान आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे हैं और 56 दिन के बाद आज जब 11वें दौर की वार्ता हो रही थी तो उम्मीद थी कि शायद कोई निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक और तारीख मिल गई है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बेणु अग्रवाल जुड़ी हुई हैं। बेणु अग्रवाल जी, जिस तरह से अभी विजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस समस्या का समाधान हो, इसलिए अड़ंगा लगा रही है, अड़ंगा कौन लगा रहा है? सतीश जी आ रहे हैं आपके मैंने पास। पहले भी यही बात की कि बौखलाहट में आज ये बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। आप इनसे पूछिएगा, मेरी एक बात का जवाब दें कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कि उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ये लोग कंपटीशन की जगह मोनोपोली को बढ़ा रहे हैं कि मैं आप ही से खरीदूं, आप ही को बेचूं, क्वालिटी भी आपकी पसंद की हो, दाम भी आप ही के पसंद के हो। यानी आम जनता को ये स्लेव बनाना चाहते हैं। जो हमारे कॉर्पोरेट भाई हैं उनको ये लोग सब, उनके हाथ में तो खैर दे ही रखा है और उनके हाथ में ये लोग सब कुछ देना चाहते हैं। आज ये लोग कहा, मतलब हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको बरगलाकर, बेवकूफ बनाकर और कैसे भी ये इस तरह से, इनकी जो मंशा सही नहीं है, नियत सही नहीं है, इस तरह के काले कानून ये थोप रहे हैं और हर बार बुलाते हैं, बेनतीजा बैठक करते हैं। सर्दी में, बारिश में मेरे किसान भाई वहां पर बैठे दुखी हो रहे हैं, लेकिन सैल्यूट है उनको, सलाम है उनको। इतनी हिम्मत उनके अंदर है कि आज भी वो अडिग है कि अपनी बात वो मनवाकर ही जाएंगे, क्योंकि उनकी बात में दम है। वो केवल सही डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं, सरकार से कोई अलाउंस नहीं मांग रहे हैं, कोई अपने लिए अलग से कोई टैक्स फ्री नहीं मांग रहे हैं। वो लोग केवल अपनी MSP पर अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं। जो गलत कानून ये लेकर आए हैं उनको वापस मांग रहे हैं कि वापस ले दे सरकार, लेकिन वो फिर बात पर रहे कि अस्थायी तौर पर। भाई क्यों अस्थायी तौर पर, क्यों? इसका जवाब दें। बोलिए विजेंद्र जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा खालिद जी कि बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। इनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो मैं थोड़ा सा, मेरा क्योंकि जानकारी थोड़ा सा ये बढ़ा देंगी तो बहुत अच्छी बात होगी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, नोट कर लेंगे अपने नंबर पे, मेरे सवाल का जवाब देंगी कि तीनों कृषि कानूनों में कहां पर लिखा हुआ है कि एक कंपनी या दो कंपनी को ही अपनी फसल देनी है, बाकी किसी को नहीं देनी। मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए अपने समय पे। दूसरा मैं इनको एक सवाल और करना चाहूंगा। अरे मैडम आप बीच में बोल पड़ी मैडम, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था मैडम। अरे तो मैडम नोट कर लीजिए ना, अरे मैडम नोट कर लीजिए। हाँ, आप, मेरे ये सवाल है आपसे जी, नोटेड है, सब नोटेड है, ये माइंड में नोटेड है सर, नोटेड। डेली। अब मेरे पास तीनों, मैडम मेरे पास तीनों कृषि, मैडम मेरे पास तीनों कृषि कानूनों की हिंदी, मेरे पास हिंदी में कॉपी उपलब्ध है। मैं, आप मुझे बताइए, मैं फिर उसको बताऊंगा आपको
कि कहाँ लिखा हुआ है कि एक कंपनी को ही देना। पहला झूठ ये बोल रहे हैं। हिंदी में हो, दूसरा, इंग्लिश में हो, अरे सुनिए पंजाबी मैडम, में हो, अरे मैडम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए देश का किसान को थोड़ा जी, हिंदी ज्यादा बताइए, पसंद आती है, बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैडम। ये बात जो आप सुन लीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता को समझा रहे हैं अमित जी, नेहरा जी, ये बात अगर आप अरे किसानों को खालिद भाई, समझा आप दिए किसी होते और तो आज के बैठना नहीं पड़ता उसको। खालिद भाई, मेरा यही बात निवेदन तो है किसानों को आपसे। समझाने की है। खालिद भाई, आप किसी और से बीच में क्यों नहीं बोलते? आप, मेरा सवाल है, मेरी बात तो पूरी मैं होने सबके दीजिए। बीच में बोल, अरे यही बड़े- बात तो अरे मैं नहीं कह रहा बोल हूँ रहे। सर, एक बार चले जाइए सिंगू बॉर्डर पे, खालिद चले भाई- जाइए टिकरी खालिद बॉर्डर भाई, पे, मैं वहाँ आपको समझा बड़े- दीजिए यही बात मैं- कि ये खालिद नहीं भाई, लिखा है, मैं- आप क्यों बवाल कर रहे हैं। देखिए, बात मैंने सर बड़े ध्यान से नेहरा जी, अरे एक बात भाई, सुनिए, सरकार आप की तरफ मुझसे से हर आर्गुमेंट दिन करते हर हैं मेरे बैठक भाई। में ये बातें कही जा रही है, फिर भैया, क्यों नहीं आप समझ सवाल रहे हैं कर किसान? आप भैया सवाल कर लीजिए पहले। आप किसी के बीच में नहीं बोलते, मेरे बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं, आपके सुनिए बीच में आप। नहीं बोल रहे हैं। हाँ, मेरे बीच में बोलते हैं आप। नहीं, और हम- नेहरा दूसरे साहब, को नहीं सरकार में आप हो, जवाब सुनिए। आपसे ही लिया जाएगा। बिल्कुल, जवाब देंगे, लेकिन आपको आप याद है। जवाब देने की बजाय देखिए, कभी भी आपसे जवाब आप- मांगा अरे जाता है, भाई, आप आप कांग्रेस को सवाल करने समझाने लगते हो लग उल्टे जाते हो। लोगों से। आप भाई, हमें देखिए, समझाने लग आप- जाते हो। नेहरा खालिद साहब, आप भाई, इतने एक दिन बात- आप रेगुलर खालिद डिबेट भाई, पे आ रहे हो, आप एक बार देखिए, ये खालिद बताओ ना, भाई, आप कितने एक दिन बार- आप किसानों के अरे धरने में भैया, कितने आप दिन चुप गए रहो। हो? अरे भैया, आप आप चुप रोज हमें यहाँ पे देखिए, चैनल खालिद पे भाई, समझाते हो, आप दर्शकों जो को है ना, यहाँ पे खालिद भाई, गुमराह करने का काम करते हो। आप किसी एक बार सवाल भी करने के बाद धरने ना में आप आप सुनने कितनी का बार गए हो? आप धैर्य एक बार रखिए। ये बताओ। खालिद भाई, एक बार ठीक। सवाल करने के बाद ना आप सुनने का ठीक धैर्य है। रखिए और मुझे नहीं। बात बताने का मौका दीजिए। बिल्कुल मौका आपको दे रहे हैं, लेकिन आपने अभी राहुल गांधी की भी बात की। आपने उसमें बताया कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, सिर्फ आप आपने सवाल कहा कर कि उन्होंने मान लिया। आप इस तरह से सवाल- गुमराह मत कीजिए ना, खोल के आप बातें सवाल कीजिए करिए। पूरा। आप सवाल कर लीजिए पहले। बोलिए। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? हमने रिफॉर्म्स की बात की थी। हाँ, कहा उसके था कि बाद नहीं क्या कहा था? फिर अब मैं पूरा बताऊं क्या पढ़ के आपको? क्या बात वाह। कर रहे हैं यार आप? आधी बातें करके सर, आधी बातें नहीं, पूरी बातें कीजिए ना। केवल समय बर्बाद और करने अगर के राहुल लिए गांधी, कुछ नहीं सुनिए, एक करते। मिनट, अगर राहुल गांधी ने जो अरे नीतियां लागू खालिद भाई, की, क्या आप आप कांग्रेस की प्रवक्ता का काम वही क्यों कर रहे नेहरा हैं? जी वही आप नीति आप कांग्रेस लागू की- करेंगे, फिर आप आपको कांग्रेस सत्ता की में लाने का प्रवक्ता क्या का काम फायदा है क्यों कर लोगों का? आप पहले बोल लीजिए। आप नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता का काम मेरा कर रहे हैं, एक बैठ के। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो कांग्रेस ने नीति लागू की, क्या आप वही लागू करेंगे? आप 10 सवाल पूछ लीजिए, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता का काम मत करिए मेरे भाई। मैं- आप सवाल पूछिए पहले। आप जिस तरह से कांग्रेस पे बातें जो टाल रहे, मैं किसान आंदोलन की तो बात राहुल कर रहा गांधी का हूँ, मैं एक दूसरे पे आरोप नहीं लगवा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया 2019 के प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद में? भाई, सुनिए, मैं जानता हूँ आपकी मानसिकता खालिद भाई। नहीं, मानसिकता आप नहीं जानते, आप मेरी सुनिए, मानसिकता सुनिए। नहीं जानते। आप आप सुनिए, गलत सुनिए, मैं जानता हूँ। परसेप्शन बना के बैठे हैं। आप आप- गलत आप- परसेप्शन आप- बनाए हुए आप हैं। मेरा- अभी मेरा आपसे जो जवाब- सवाल मेरा करेगा सब उसके आप कुछ भी बोलेंगे। मेरा- सरगुआ आप से- जवाब आप देंगे नहीं लोगों देंगे। के सवालों का जवाब नहीं आप मेरा देते, जवाब आप देंगे घुमा नहीं घुमा के देंगे। टोंट कसते हैं। आप आपको जवाब जवाब देने के लिए देंगे। बुलाया गया है। सरगुआ से- मेरा जी जवाब देने के लिए बुलाया गया है आपको। आप सत्ता में हैं तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। माननीय सुषमा स्वराज जी, आप सत्ता में हैं, जिम्मेदारी ज्यादा है। नेहरा जी, अरे एक अरे मिनट। भाई, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, भाई। बोलिए। जवाब सुन लीजिए। ठीक है। देखिए, मेरे बीच में मत बोलना। 10 सवाल कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने भी कल माना है कि हमने रिफॉर्म्स की बात की थी, हमने कृषि में सुधारों की बात की थी, और हम भी वही काम कर रहे हैं जो इन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में लिखा था। पहली बात। दूसरा, घमंड और अहंकार की जो बात कांग्रेसी करते हैं ना, एक दुनिया की सबसे विजेंद्र तेजी से नेहरा जी, विलुप्त और कांग्रेस ने खत्म जो होती किया हुई कांग्रेस पार्टी। भुगत रही है। दुनिया- कांग्रेस ने अरे जो भैया, किया था वो सुन कांग्रेस लीजिए। भुगत रही है। रजवन अब जी, आप उन्हीं के ऊपर चल रहे हो। आपके रजवन जी, बीच में रजवन मैं जी। बोलूंगा, फिर आपको पता चलेगा। बोलिए, कैसे बोलिए किसको नेहरा जी, बोलते हैं। बोलिए। देखिए, दुनिया की सबसे तेजी से विलुप्त होती और खत्म होती पार्टी के फ्लॉप नेता, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोल रहे हैं कि मैं वो कौन है, मैं उनके सवालों का जवाब क्यों दूं? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किसानों से जुड़े कुछ सवाल राहुल जी से पूछ लिए। रावण का भी नहीं आप बताइए कि राहुल जी से अगर किसानों से जुड़े कुछ सवाल पूछ लिए तो इसमें कौन सा गुना है? और दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा, देखिए, अगर राहुल, अरे मैडम फिर आप बीच में बोल रही हैं, मैडम फिर बीच में बोल रही हैं आप। विजेंद्र जी, मैडम आप इतना- एक सवाल का जवाब अरे देकर मैडम रुक सुनिए। जाना। आप रोज मैडम रेगुलर सुनिए। डिबेट में इसी तरह का मैडम माहौल खराब देखिए, करने का काम करते हैं। बातों मैडम को देखिए, उलझा रहे हैं आप। मैडम देखिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए। अगर राहुल गांधी जी को, मैडम राहुल गांधी जी को किसानों की इतनी ही चिंता होती तो किसान सड़क पे बैठा था। ठीक वो है, विजय ठीक है मौज विजेंद्र मस्ती जी, के लिए विदेश आपकी गए थे। बात राहुल जी सुन मौज लिए। मस्ती के लिए अब जरा विदेश में सतीश गए जी थे। की अभी सुन सारा लेते हैं नीति ना, कांग्रेस पार्टी किसान को। नेता बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए सतीश जी, बोलिए। नेहरा साहब को बता देना चाहता हूं, स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी ने इस कानून के खिलाफ जो कांग्रेस लाना चाह रही थी, इसके खिलाफ
बात संसद में इतना बड़ा विगुल बजाया था, ये आज उसी कानून को सुषमा स्वराज जी की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए ये इस कानून को लाना चाहते हैं। और रही बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये सरकार
फैसले के हक में ही नहीं है। कभी सीबीआई पीछे लगाती है, कभी ईडी पीछे लगाती है, और आज तो इन्होंने हद कर दी। अब ये एनआई को भी पीछे लगा रहे हैं। किसान कोई उग्रवादी बैठा है क्या यहाँ पे, जो प्रवक्ता साहब इस तरह बोल रहे हैं? सुषमा स्वराज जी खुद इन कानून के खिलाफ थी। ठीक है, एनआईए, आप एनआईए कहना चाहते थे, एनआई बोला। रजवंत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रजवंत जी, बोलिए। नेहरा जी, अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे भाई बड़े अच्छे से समझाते हो, मैं आपको कई बार डिबेट में ये कह चुका हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, लेकिन आप एक बार ये बताओ, आप चैनल की बजाय कभी सिंधु बॉर्डर पे गए हो, कभी टीकरी बॉर्डर पे गए हो, या कभी जैसे कुखेड़ा बॉर्डर पे धरना चल रहे हैं, बसानी बैराज पे धरना चल रहा है, हमें एक जगह बताए कि आप कहाँ गए थे, आपकी पार्टी के नेता कहाँ गए थे? आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के किसान कानूनों के आप उनमें आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आप एक बार बताओ तो सही, आप कहाँ पे गए? मतलब यहाँ पे आप विजेंद्र जी एक एक करके, आप ही तो कह रहे थे कि मुझे अपने बारे में बोलने दीजिए। आप भी अपने बारे में बोलिए। सवाल आता है, आप कांग्रेस के ऊपर चले जाते हो। अब आप बीच में आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा, मेरे नंबर पे अब आप बोल रहे हो। आप कांग्रेस के ऊपर जब भी कोई बात आती है, राहुल गांधी को बीच में ले आते हो। अरे मेरे भाई, जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस उसको भुगत रही है, और आप जो करोगे माफी आपको भी नहीं मिलेगी। आज भी 2 आदमियों की वहाँ पे मौत हो गई, उसके जिम्मेदार कौन है? खाली भारतीय जनता पार्टी। अब तक जितनी भी मौतें हुई है, सारी मौतों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। 56 दिन से जो किसान वहाँ पे बैठे हैं, कड़कती ठंड में जो बैठे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? और आप ये जो पिंडा छूट जाए, आपका किसान आपको ये किसान, जिन किसानों ने आपको बनाया था, वो किसान आपको गर्दन में मिलाने का काम करेंगे। आप ये मत सोचो कि किसान आपको माफ कर देंगे, और ये किसान अपने आंदोलन के लिए जब भी आज भी बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे। ये आपका बीच में बोलना, आपकी बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग यही दी जाती है कि जब भी काम की बात की जाए आप बीच में टोको। आपकी मानसिकता पता लगा, जो आप एंकर को धमका रहे हो, आपका एंकर मतलब दर्शक भी देख रहे हैं, आपके नेता, मैं कह रहा हूँ दर्शक भी देख रहे हैं कि आपकी मानसिकता क्या है। जब हकीकत आपके सामने आने लग जाती है, दर्शकों तक पहुंचने लगती है, तो आप बीच में टोकने लग जाते हैं। अरे आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पे है। भारतीय जनता पार्टी, जो आपकी पार्टी तो बहुत आगे पहुंच चुकी है, उसके बावजूद आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हो? क्यों आप माफी मांग रहे हैं? आपने जो कृषि कानून लेके आए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस पे। कंडेला कांड के लिए बात कोई तो चीज आ गई, आप अपनी बताओ ना कि आप कृषि कानून लेके आए थे, आपको कंडेला कांड के लिए क्या वजह थी कि आपने किसी भी किसान संगठन को शामिल नहीं किया? कांड के लिए आप ऐसे ही चिल्लाते रहोगे मेरे भाई, यही तो चीज है। आपके नेता पूरे हरियाणा में ड्रामा करते हुए घूम रहे हैं। अरे आपकी जमानत जब थोड़ी से मुंह छिपाते हो, 90 सीटों में से 1 सीट आप जीत पाए। डिबेट नहीं अरे है, 90 सीटों में से करना सीख के आए पहले। 1 सीट आप जीत बड़ी पाए। पार्टी के प्रवक्ता अरे हैं, 90 आप हमें सीख देते हो, आप पहले डिबेट करना सीख के आए मेरे भाई। भाई 90 सीटों में से मेरे भाई 90 सीटों में से 1 जीत पाए आप। हमने तो अपनी 1 सीट थी, हमने तो वो भी दांव पे लगा दी किसानों के लिए। मैंने इसलिए आपके बीच में बोला कि आप मेरे बीच में बोल रहे थे बात। अब आप बोलिए कि किसानों के लिए अगर कोई बलिदान देने के तैयार है तो अब आप बोलिए। इस्तीफा देने के लिए बात कही थी। आप बताएं, आपका कोई एक नेता कभी किसान संगठनों के बीच में जाके दिखाए, उसका क्या हल करेंगे वो तो संगठन बताएंगे। एक बार आप जाने की हिम्मत तो करके देखें मेरे भाई, एक बार आप ही जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना अच्छा कानून समझाते हैं। आपके साथ लगी और आप सरकार बना गए, आपने ठग बंधन। बेटा होने से कुछ नहीं है, बेटा होने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसान के बेटे होते तो आप किसानों के बीच में जाके खड़े होते। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सरकार का समर्थन नहीं करते। आप आज मलाई खाने के लिए आज इस पार्टी में बैठे हो और सत्ता के साथ जुड़े हुए हो। अगर आप किसान के सच में किसान के बेटे होते तो आप किसानों के साथ बैठे होते। कि बीच में बोलते कैसे, मैंने सिर्फ आपको ये बताया बीच में बोलते कैसे। आप ये नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पार्टी का आपको ट्रेनिंग ही यही दी जाती है कि जब भी कोई काम की बात हो आप उसमें बीच में टोकने लग जाओ। मेरा साहब, आप एक बार जाके देखिए सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, कहीं एक बार जाके देखिए, पता लगेगा आपको कितना ज्ञान है। आपकी पार्टी ने आपको कृषि कानून के बारे में कितना समझाया है, एक बार जाके देखिए तो सही मेरे भाई। रोज आपसे कहता हूँ, कोई एक दिन आप जाके देखिए, आप बताएं आप कितनी बार वहां पे गए हैं। आप यहाँ पे आके कभी हमें धमकाने लग जाते हो। आपका घमंड किसी का भी नहीं रहा है, आपका तो बहुत दूर की बात है। खालिद भाई, मेरा एक सवाल है, इनको बहुत अच्छी कृषि कानूनों की जानकारी है। मेरा दोनों प्रवक्ताओं से सवाल है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। आप हमारे से सवाल पूछ रहे हो, आप अपना जवाब दो ना। ठीक है, बेड़ू अग्रवाल को भी शामिल करते हैं। जरा स्क्रीन पे लेके आइए बेड़ू अग्रवाल जी को।
बेड़ू अग्रवाल जी, मेरा सवाल यह है कि आज जिस तरह आपने देखा कि आज एक बैठक हुई, 11वें दौर की बातचीत हुई, बैठक हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल के आया। अब 26 जनवरी भी नजदीक आ रहा है। ऐसे में जिस तरह से किसानों ने भी एक तरह से ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली के जो आउटर रिंग रोड है वहां वो जाने के लिए बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बहुत ही अहम दिन है। ऐसे में क्या विपक्ष कोई इस तरह से भूमिका निभाए ताकि बीच का एक रास्ता निकल सके, किसानों की बात भी रह जाए और बीच का कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है कि एक ही कंपनी को देना है, ये जरूर बताना। खालिद भाई जी, खालिद भाई, इनको चुप कराएंगे तो मैं कुछ जवाब दूंगी। विजेंद्र जी, खालिद भाई, इतने दिनों से किसान जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, इसकी मिसाल तो हम सबने देखी ही है और उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो 26 जनवरी को किसी भी तरह का उत्पात मचाए। लेकिन हाँ, अगर वो इस तरह की परेड नहीं निकालता है, वो इस तरह की परेड निकालने का उसका मकसद केवल यही है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है वो इसको जगाना चाहता है, दिखाना चाहता है, केवल ये मकसद है। और वो देशभक्त है, किसान सबसे बड़ा देशभक्त है, मैं तो मानती हूँ। किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर अगर कोई देशभक्त है तो वो हमारा किसान है। और आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं कि वो किसी तरह की गलत गतिविधि करने वाला है या किसी तरह का उत्पात मचाने के लिए वो ये परेड निकालना चाहता है। अरे खालिद भाई, आप देखिएगा, किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, हाँ अगर सरकार की मंशा गलत हुई और उसी ने उसमें कोई उपद्रवी छोड़ दिए और किसानों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो वो अलग बात है। आप देखिएगा विजेंद्र जी, किस तरह से आप अहंकार की बात कर रहे हैं, हर पार्टी को उसकी सीट्स गिनवाने लग जाते हैं। अरे भाई, जनता ने आपको चुना, आपने ठगबंधन बनाया, आप झूठ बोलकर 75 पार का नारा देकर सत्ता में आए और इस तरह के अत्याचार आप किसानों के ऊपर कर रहे हो। और अभी मैंने एक सवाल जो पूछा था कि क्या कंपटीशन अच्छा है या मोनोपोली अच्छी है सरकार के लिए, लेकिन उसका जवाब आप दे नहीं पाए। विजेंद्र जी, आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो दूसरा कानून भंडारण, जो देखिए सेंट्रल कम्युनिटी एक्ट के ऊपर आपने जो संशोधन किया है, आपने जो भंडारण की बात की है, आप केवल ये बता दीजिए, अगर आपने कभी कोई शास्त्र भी पढ़ा हो, आपने यदि कोई शास्त्र भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो भंडारण, जो स्टोरेज है उसको क्राइम माना गया है शास्त्रों में भी। और आप तो खुली छूट दे रहे हैं कि कोई कितना मर्जी स्टोरेज कर सकता है ताकि जो है मार्केट बिगड़ जाए और गरीब आदमी और गरीब हो जाए, अमीर आदमी और अमीर हो जाए। आपकी मंशा तो हर तरह से गलत है। आप बताइए कि भंडारण का, बिल्कुल मैं आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम उन्हीं तीनों कानून का, जिसकी हिंदी की कॉपी आपके पास है ना जी विजेंद्र जी, जिसकी हिंदी की कॉपी आपके पास है, मैं वही 1 बाय 1 लेकर आ रही हूँ। मैं पहले खरीद और बेच की बात लेकर आई, अब भंडारण की बात लेकर आ रही हूँ कि आपकी चालाकी है। आप कहते हैं कि किसान जितना मर्जी स्टोर करे। आप ये बताइए कि क्या मेरे किसान के पास इतनी जमीन है, इतने कमरे हैं कि वो अपना अनाज स्टोर कर पाए? मेरा इनसे बड़ा सीधा सवाल था। आप स्टोरेज का पूरा, आपने खरीद बेच का हक भी पूंजीपतियों को दे दिया, आपने स्टोरेज का हक भी पूंजीपतियों को दे दिया और आप बात करते हैं कि ये कानून किसान के फेवर में है। आप ये बता दीजिए कानून में कौन से कानून में मैडम लिखा हुआ है कि एक कंपनी खरीद करेगी? मैडम आपने बोला था मार्केट में मोनोपोली के लिए हम ये कर रहे हैं और एक कंपनी ही खरीदेगी। उस कानून का नाम बता दीजिए, क्लॉज का नाम बता दीजिए। सिर्फ एक कंपनी को जो हमने छूट, मैंने एक नहीं बोला, मैंने कुछ पूंजीपति, कुछ कॉर्पोरेट्स का नाम लिया है। चलिए मैडम, उसमें एक नहीं बोला, कुछ पूंजीपति और कुछ कॉर्पोरेट्स की बात की है। अब ये भंडारण की बात आप बताइएगा, ये जो स्टोरेज आप खुला स्टोरेज करना चाहते हैं कि जितनी मर्जी जमाखोरी कीजिए। अरे भाई, जमाखोरी तो एक पाप है। अरे मैडम आपकी देखिए मैडम, सुन लीजिए, एक एक करके बोलते हैं। आपका नॉलेज बड़ा ज्यादा है तो आप जो कुछ कंपनियों को खरीद का प्रावधान किया है उसका नाम बता दीजिए। चलिए, जिसमें हमने ये लिखा है कि कुछ कंपनियां ही खरीदेंगी सिर्फ और किसान उन्हीं को बेच सकता है। मैडम उसका नाम बता दीजिए। बार नाम सुनना चाहते हैं? ठीक है रजवान जी, क्या सब बातें कानून में लिखने से ही वो होता है, कुछ इशारा भी होता है? आप क्या कहेंगे? मैडम फिर माफी मांग लीजिए आप। बात आज विजेंद्र नेहरा जी विजेंद्र जी एक बार सुन लीजिए। विजेंद्र जी और वेणु जी, आपकी बातें हो गई, पूरे दर्शकों ने सुना है। अब जरा रजवान जी को भी मौका दीजिए। जो आज 11वें दौर की बैठक में जो निष्कर्ष निकला है, 11वें दौर की बैठक में जो निष्कर्ष निकला है, और वो निष्कर्ष क्या निकला, एक और तारीख। जैसे कई बार किसान संगठन भी कह देते हैं कि बोलो कहां जा रहे हैं, बोलो वार्ता के लिए जा रहे हैं, बोलो वार्ता के लिए नहीं, अगली तारीख के लिए जा रहे हैं। और यही सरकार कर रही है। इस पे सरकार जो अगर चाहे
तो जिस प्रकार इनको इस मतलब लंबा खींच रही है इस आंदोलन को, ये आंदोलन को किसान लंबा नहीं खींच रहे, आंदोलन को लंबा खींच रही सरकार। ये किसानों की परीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सड़कों को रोकने का काम किसने कर रखा है? सरकार ने। किसान अगर दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो दिल्ली जाने से रोकने के लिए किसानों को किसने रोका? ट्रक लगा रखे हैं, वहां पे बैरिकेड लगा रखे हैं, वहां पे पत्थर लगा रखे हैं। किसने लगाए हैं? सरकार ने लगाए हैं, पुलिस ने लगाए हैं। और उसी प्रकार से जब ये अब जो मामला आ रहा है कि भाई हम इन कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे, इनको होल्ड पे डाल देंगे, तो मतलब सरकार चाहती क्या है? सरकार सिर्फ यही चाह रही है कि किस प्रकार से इन किसानों का जो इतना बड़ा आंदोलन है, जिसमें रोज लाखों लोग बढ़ रहे हैं, रोज लोगों की संख्या बढ़ रही है, इस आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये सरकार के गले की फांस बन चुका है। और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए रोज कोई ना कोई नए तरीके लेके आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इससे अच्छा तो ये होता कि अगर किसानों को समझाने में कहीं कामयाब हो जाते, जैसे मैं विजेंद्र नेहरा से कह रहा था कि भाई साहब आप बड़े अच्छे तरीके से समझाते हो, आप भी, आपके पार्टी के इतने नेता हैं, मंत्री हैं, एक बार जाए ना संगठनों के बीच में और उनको समझाएं। आपने इन्होंने प्रशिक्षण शिविर भी आपने आयोजित किया हुआ है, आप अपने प्रशिक्षण शिविर के मार्फत अपना जनाधार बचाने का, अपना कार्यकर्ताओं को जोड़ने का विजेंद्र जी जवाब दीजिए। आप एक बार उनको जाके भी कहें कि आप जाओ एक बार और किसानों को समझाने का काम करो। ठीक है विजेंद्र जी जवाब दीजिए। खालिद भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कृपया बीच में ना जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है। हाँ, मैं फाइनल कमेंट्स भी लेना है हमें। देखिए खालिद भाई जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से मेरे भाई कह रहे थे, देखिए कानून व्यवस्था को, सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को सब देखना होता है। कल को खालिद भाई आप लोग भी अगर दिल्ली में जाएंगे और कब तक आप जाम में खड़े रहेंगे? अगर वहां पे ट्रैक्टरों की एंट्री हो जाएगी तो ये कानून व्यवस्था सरकार को, पुलिस को देखनी होती। दूसरा, मेरे भाई, हमने तो किसान भाइयों को एक स्थान दिया था दिल्ली में कि यहाँ पे आके आंदोलन करिए आप, लेकिन उन्होंने उस स्थान को लिया नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दूसरा खालिद भाई, सरकार ने किसानों की 5 दिसंबर को प्रस्ताव भेज के सभी मांगे मान ली थी। आज एक और पहल सरकार ने ठीक है लास्ट कमेंट के तौर पे सर खालिद भाई एक मिनट सर प्लीज आप दोनों, रजवान जी और विजेंद्र जी प्लीज आप दोनों शांति बनाएंगे तब किसी और से हम कमेंट ले पाएंगे। प्लीज किसान गलत तरीके से बैठे। आप लोग कांग्रेस सबसे पहले बेणु जी मेरा जवाब सर जी, इन्होंने जो बात पूछी उसका जवाब सर, वक्त की कमी, हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी में थोड़े में बोलिएगा, आप लोग लड़के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जी फाइनल कमेंट्स के तौर पे बेणु जी बताइए कैसे समाधान होगा कि तारीख मिलते रहे? केवल 4 पंक्तियां बोलूंगी, कृपया इनको कहिए, जरा ध्यान से सुनिए। जल्दी से। पूंजीपति मित्रों से प्यार, उन्हीं पर किया उपकार, अन्नदाताओं का किया तिरस्कार, उन पर किया काले कानूनों से प्रहार, देश में मचा हुआ है हाहाकार, जनता से छीना जा रहा है उनका अधिकार, और यही है जन विरोधी भाजपा सरकार। रजवान जी जल्दी से, देखिए 10 सेकंड में ही बताना चाहता हूं जल्दी से कि जिस प्रकार अभी भाई विजेंद्र नेहरा जी कह रहे थे कि हमने किसानों को रोका नहीं, कानून व्यवस्था जहां पे वो रुके हुए हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर पे, चाहे सिंधु बॉर्डर पे, चाहे यहाँ पे मसानी बैराज पे, जहां पे भी रुके हैं, वहां पे भी तो कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है। रास्ता तो रोका हुआ है, रोका किसने? सरकार ने रोका हुआ है ना। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि किसानों का अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर वो कर रहे हैं, गणतंत्र सबका है, ये सभी गणतंत्र दिवस को मनाना चाह रहे हैं, तो उनको मनाने से रोकने से फायदा क्या है? ठीक है सतीश जी फाइनल कमेंट के तौर पे बताइए आप क्या चाहते हैं, कब तक समाधान की उम्मीद है आपको? 22 को भी है और आप लोग गणतंत्र दिवस पर भी ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी में है, कैसा समस्या का समाधान? हम तो जाइए, जो भाई बोल रहे हैं, रही सुरक्षा की बात, कल से ही हमारे ट्रैक्टरों को दिल्ली में भेजना शुरू कर दिया, अच्छी तरह सुरक्षा के साथ, जांच परख के साथ, और ये एनआई और जो सीबीआई, ईडी, इनको पीछे हटा दे और किसानों को जहां पे रास्ता इन्हों देना परेड का, वहां पर रास्ता देके कल से ही हमें वहां भेजने का काम शुरू करें और पूरी सुरक्षा के साथ जांच करके हर आदमी को दिल्ली में एंट्री दे दो। किसानों ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर अगर सरकार को लगता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है या पुलिस को, तो हमें जहां रोक देंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन दिल्ली में हम परेड करेंगे। कैसे आप संभालेंगे? सत्ता में है, जिम्मेदारी ज्यादा है। खालिद भाई देखिए, ये तो किसानों को तय करना है और सरकार, पुलिस का काम, जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून व्यवस्था का वो देखेंगे कि उनको परमिशन देनी कि नहीं देनी। दूसरा, मैं कांग्रेस की जो हमारी प्रवक्ता उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इनके लिए कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दूसरा खालिद भाई, जो मेरे इनेलो के साथी प्रवक्ता ने सवाल किया था, के अंदाज में ही जवाब दे रहे हैं, बेहतर होता
कि इस समस्या के समाधान के लिए भी कोई कदम आप लोग बढ़िया से उठाते, जितने भी पार्टियों के प्रवक्ता है, और मिलजुल कर एक पहल करते ताकि किसान अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए आप तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि शायद 22 जनवरी को जब एक बार फिर किसान संगठनों के नेता और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी तो कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी साफ कहा है कि उम्मीद है कि शायद 22 जनवरी को कोई निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन उससे पहले कल किसान नेता बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।